नमस्कार दोस्तों, सरहद के उस पार चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे वाक़या के बारे में जिसने पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ PIA पे अमेरिका द्वारा लगाई जाने वाली रोक के बारे में। PIA ने संदिग्ध लाइसेंस वाले 150 पायलटों पर विमान उड़ाने को लेकर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है 6 फर्जी डिग्री धारक पायलटों को पहले ही बर्खास्त कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिपोर्टर्स का इस पर क्या कहना है। अमेरिका ने भी जी अल्हम्दुलिल्लाह PIA की परवाज़ों पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन मेरे मबलग इल्म के मुताबिक PIA की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट अमेरिका नहीं जाती। हाँ, कनाडा ज़रूर जाती हैं, और कनाडा भी चूँकि बर-ए-आज़म अमेरिका में ही वाक़या है और वही एविएशन के कवानीन जो हैं वो उन पे भी लागू होते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि जो अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जो ऐलान आया है वो अफेक्टिवली PIA की जो परवाज़ें कनाडा जाती हैं उनको मौसर करेगा ना। अमेरिका में तो परवाज़ों की हमारी बहाली नहीं हो सकी। हाँ, ईस्ट वेस्ट अमेरिकन जो एक प्राइवेट एयरलाइन है उसकी एक फ़्लाइट आती है, वो भी रास्ते में एक स्टॉप ओवर करते हुए आती है। डायरेक्ट फ़्लाइट कोई नहीं है ना अमेरिका की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, और ना पाकिस्तान की किसी एयरलाइन की टू एनी स्टेशन ऑफ अमेरिका। अगरचे प्रोपेगेंडे के लिए हम तो ब्लू एयर की भी चलवा चुके हैं, लेकिन वो सब झूठ है। कोई फ़्लाइट एग्जिस्ट नहीं करती थी कनाडा के अलावा। उस बर-ए-आज़म की अगर बात कर लें शुमाली अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पे कनाडा में हम लैंड करते हैं, उस पे भी पाबंदी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक हमारा वो प्रोसेस जो है कि हम लोगों को जाके अपनी सफाई पेश करें, उसके हवाले से ट्विटर पे बड़ी सरगर्मियाँ जारी हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा। ये जो PIA के ऊपर पाबंदी लगी है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान की डायरेक्ट फ़्लाइट जो थी, अगर आपको याद हो तो टेररिज्म की वजह से डायरेक्ट फ़्लाइट तो अमेरिका ने बहुत पहले पाबंदी लगा दी थी, अब तो बहाली की बातें हो रही थी। ईस्ट वेस्ट एक अमेरिकन एयरलाइन है प्राइवेट, वो आया करती थी, उसकी फ़्लाइट इस्लामाबाद आती थी, लेकिन उनको देखा गया है, लेकिन वो भी रास्ते में स्टॉप ओवर करके जाती थी। और पाकिस्तान की भी आखिरी जब फ़्लाइट बंद हुई है तो वो जर्मनी में स्टॉप ओवर करके तो फिर अमेरिका जाती थी, वहाँ पे एक दफ़ा दोबारा सिक्योरिटी चेक होता था। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, ये जो पाबंदी लगी है? रिजर्व आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जब फ्लाइटें हमारी डायरेक्ट जाती ही नहीं या उनकी फ्लाइटें आती ही नहीं, तो फिर ये पाबंदी वाली खबर कैसे आ गई, मेरी भी समझ से बाहर है। और आपने अपने इंट्रो में भी दुरुस्त फरमाया कि ये तो ऐसे है जैसे कि कोई हिस्सा डाल रहा है PIA की बदनामी में और तबाही में। बदकिस्मती ये है कि PIA हमारे दीगर इदारों की तरह एक वाइट एलिफेंट है, और हाल इसका यही है कि आप इसको सीधा भी करने जाएंगे तो इसकी बर्बादी जो है फौरन सामने आ जाएगी। गुलाम सरवर खान को आप जो मर्जी कहें, बात तो ठीक की रजी साहब, जब आप जहाज में होते हैं, एयर पॉकेट आती है तो कलमा जो है वो जुबान पर आ जाता है एक एयर पॉकेट की वजह से। तो यार, जब पायलट ही जाली होंगे तो उन जहाजों का क्या बनेगा? हमें क्या पता, आज तक कोई रिपोर्ट तो सामने आई नहीं कि जितने पाकिस्तान में एक्सीडेंट हुए, क्या उनमें से उन जहाज चलाने वालों में से जाली पायलट कितने थे, आज तक नहीं पता लगा। ये दुनिया भर के लिए खतरा है। डिग्रीज को स्क्रूटनाइज होना चाहिए, जिन्होंने ये जाली डिग्री ली है इनको फारिग करना चाहिए, इनसे तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए। इंडिया में तो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, शायद आपको पता हो, इंडिया में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। स्विट्जरलैंड के ऊपर एक जहाज चलाने वाले पायलट को उन्होंने 20 साल के बाद उसका लाइसेंस रिवोक किया है, क्योंकि वो स्विस एल्प्स जो उनकी पहाड़ियां हैं उनके ऊपर वो उल्टा सीधा जहाज चला रहा था। ये कल की खबर है। सो PIA तो तबाही के दहाने पर है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले आप जैसे सियाने ने मुझे बताया था कि 2 नंबरी 2 तरह की होती है। इनकी डिग्रियों को जाली ना कहें, एक वो लाइसेंस होता है ड्राइविंग का कि जी आपने उसे रेन्यू करवाया है या नहीं करवाया। हाँ। अगर रेन्यू नहीं करवाया तो वो जाली लाइसेंस नहीं है। इस पर मैं तफसील पे नहीं जाऊंगा, आप और साबर शाह समझ गए। देखिए, इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किसी ने नहीं दिया। देखें, अगर वो कहते हैं ना अपने पार्लिमानी सेक्रेटरी को, लेकिन सर कमाल देखो, अपनी डिग्री भी जाली है मसूफ थी। वो हमने उनकी डिग्री की तो बात ही नहीं कर दी। आपको पता है हमने पूरा प्रोग्राम कर लिया था। देखिए, अर्ज ये है कि आप माइंड ना कीजिएगा, ख्वाजा आसिफ हों या पीपल्स पार्टी के पटेल हों या मुराद सईद हों या सरवर खान जैसे कौमी असम्बली में जब बात करते हैं और गैर जिम्मेदाराना करते हैं, उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। आपका अमेरिका PIA जाता है या नहीं जाता,
لیکن پوری دنیا کو اس خبر سے، پہلے تو یہ پی آئی اے کا جو ان کا ترجمان ہے یا جو منسٹری کا ترجمان ہے ابھی تک وہ اس کے متعلق بات ہی نہیں سامنے لایا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے. یہ پڑے ہوئے ہیں کہ کراچی والی جے آئی ٹی جو ہے، جو حکومت سندھ نے دی ہے، وہ جھوٹ ہے. انہوں نے یہ امریکہ والی خبر پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. آپ کی جو پی آئی اے ہے، ابھی شاہ جی نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ کی پی آئی اے ہو یا آپ کی ریلوے ہو، اس کا جو آرگنائزیشنل سٹیٹس موجودہ ہے ٹھیک، اس میں، اور جو اس کا ہیومن ریسورس ہے، اس میں آپ سینکڑوں ارب لگا دیں. یہ نہیں چل سکتا. یہ نواز شریف حکومت کو بھی پتا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا، اس حکومت کو بھی پتا ہے، لیکن یہ اتنا ان پاپولر معاملہ ہے کہ کوئی اس طرف جاتا نہیں ہے. اب بات اگر کھل گئی ہے، اگر ہمیں جوتے لگنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے، اور وہ بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے، تو پھر کیوں نہ پی آئی اے کو ٹھیک کر لیا جائے. دیکھیں اس میں ریسورسز ہیں، اگرچہ ہیومن ریسورسز کم ہے. آپ دونوں پی آئی اے کو بڑا اچھا جانتے ہیں. میں تو جب بھی سفر کرتا ہوں پی آئی اے میں کرتا ہی نہیں رہا، میں پرانا ڈرپوک ہوں. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ پی آئی اے آج بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر وزراء کی، اگر سیول ایوییشن میں پرانی یونیفارم اتار کے نئی یونیفارم پہننے والوں کی نیت ٹھیک ہو جائے. آپ چاہتے ہی نہیں ہے نہ ریلوے کو ٹھیک کرنا، نہ سٹیل مل کو ٹھیک کرنا. یہ اصل مسئلہ ہے. بالکل صحیح. تو آئیے اب دیکھتے ہیں منصف اوان صاحب کا اس مسئلے پر کیا کہنا ہے. موجودہ حکومت کے حوالے سے آپ یقین کریں، میں نے ایک خبر پڑھی ہے تو میرا سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا. کیا خبر ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے مثالیں دیتے تھے کہ یار یہ کوئی ایتھوپیا تو نہیں ہے، یہ کوئی صومالیہ تو نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب سے گئے گزرے ملک جو ہوتے ہیں ایتھوپیا اور صومالیہ. ٹھیک ہے، آج ایتھوپیا والے نے ہمارے 5 پائلٹ نکال دیے ہیں کہ جاؤ تمہاری نقلیاں ڈگریاں ہیں، جاؤ اپنی تصدیقیں کروا کے آؤ. آج پاکستان کی اپنی جو فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، اب کوئی ادھر ادھر سے آئے گا، کوئی دور سے آئے گا، کوئی چکر لگا کے آئے گا، ان کو سب کو کرائے بڑھ گئے ہیں، سب کے بڑھ گئے ہیں کرائے. اور سب لوگ آنا بھی چاہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی پیرنٹس کو نہیں ملا، کوئی پیرنٹس بچوں کو نہیں ملے، کوئی اس طرح کے حالات ہیں، بہن بھائی آپس میں نہیں ملے. تو اب اتنے حالات ہیں کہ وہاں کرائے جو ہے 5 گنا کرایہ بڑھ گیا ہے، 5 گنا. جو کرایہ 1 لاکھ روپیہ تھا نا، اب وہ 5 لاکھ روپیہ ہو گیا کرایہ. اب بتائیں یہ جو ہے نا اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا. دوستو بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. اور یہ پکنک والی پارٹی ہے، یہ صرف پکنک منانے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہیں ہے